अब्दुल कादिर, और इन्होंने क्या किया है, कैसे अल्लाह के इतना बड़ा अल्लाह ने इनको मकाम दिया है। 40 साल तक जंगलों में पत्ते खाते रहे, अपने रब को राजी करते रहे, और इनका आलम ये था, ये ऐसे नहीं कि हाथों में उंगलियों में अंगूठियां, गले में माला, और न नमाज का पता न वुजू का पता, पीर बना बैठा है, बल्कि खुद गौसे पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा, यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। अल्लाहू अकबर। आलम यह है कि मदरसे में जब आप तालीम हासिल करते हैं, जो बच्चों के कपड़े थे जब बच्चे सो जाते हैं तो बड़ा पीर तालिब इल्म के कपड़े उठाकर धोता है, इसलिए कि तालिब इल्म का मकाम वो होता है कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देखता है, रसूलुल्लाह देखते हैं, और जिब्राइल उन तालिब इल्मों के नीचे अपने पर। कौम का जवान हंसता है, चलता है, फिरता है, उसे अपनी आखिरत की कोई परवाह नहीं। मेरी कौम के जवान को उसे ये खबर नहीं कि सारी कौम मुस्लिम को मिटाने की तरफ है। कब होश के नाखून लेगा ये, कब अपने आप में चेंजिंग पैदा करेगा, कब अपने आप के अपने वजूद पे गौर व फिक्र करने के बाद इस दहलीज तक पहुंचेगा कि मेरे रब ने मुझे दुनिया में क्यों भेजा। आज इतने मौजू हैं, इतने उसलूब उठ चुके हैं इस पुरफतन दौर में कि कौन से उसलूब पे बयान किया जाए। इधर देखते हैं मेरे नबी को गालियां दी जा रही हैं, मेरी कौम का जवान हंस रहा है। मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, मेरी कौम के जवान के दिल पे, जबकि इसके खून में तो जोश मारना चाहिए था, ये इतना बुज़दिली की दहलीज तक जा चुका है कि अपने आप को भी भूल चुका है और अपने नबी को भी भुला चुका है। यही लोग थे, वो दौर था मेरे पैगंबर का कि 313 ने जंग बदर को फतह कर लिया था। वही दौर था कि अपनी कश्तियां, अपने घोड़े सबको छोड़कर नबी के दीन के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन कौम का जवान इसके वक्त पास टाइम नहीं है, इसके पास टाइम नहीं है, न अल्लाह के घर में आने के लिए टाइम है, न दीन की बातें करने के लिए टाइम है, न दीन की बातें सुनने के लिए टाइम है। ये हमारे इमाम साहब की मेहनतें हैं, आपकी बस्ती के इमाम हैं। अल्लाह ने इनके दिल में ये जज्बा डाला कि कोई प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए, बड़े पीर के नाम से मुनक्किद किया जाए, ताकि मेरी कौम को सुन ले। सवाब की नियत से मेहनतें की होंगी कितनी इन्होंने, हर जगह से चंदा लिया होगा, आपके यहाँ भी गए होंगे, तो इन्होंने कौन सी अपनी बेटी या बेटे की शादी के लिए किया है। ये सब कुछ इसलिए कि मेरी कौम के जवान के अगर एक के दिल में भी दीन की बात उतर जाए तो कल क़यामत के दिन में अल्लाह की बारगाह में ये अरीज़ा पेश कर दूंगा, मौला मैंने तेरे नेक बंदों को बुलाकर तेरे प्यारे महबूब का जिक्र करा दिया और कौम को समझाने की कोशिश की। जो अपने आप को भूल जाता है, जिसे अपने आप में तब्दील या चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कुरान क्या कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु। जो कौम अपने आप को बदलना नहीं चाहती, फिर अल्लाह भी उस कौम को नहीं बदलता। अंग्रेज ने क्या लिखा है, द वेस्ट रिलीजन इज इस्लाम एंड द वेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इस्लाम। होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी 72 टाइम्स इवेल्ड टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंग्रेज लिख के चले गए, अपनी अपनी किताबों में तारीख पढ़ के देखिए, बड़े से बड़े फलसफे पढ़ के देखिए, वो लिखता है द वेस्ट रिलीजन इज इस्लाम। इस्लाम एक प्यारा मजहब है, इस्लाम एक खूबसूरत गुलदस्ता है, इतना प्यारा मजहब है, अगर उम्मत मुस्लिमा का कोई फर्द या दुनिया का कोई इंसान इसको अपने आप को इसमें दाखिल कर ले, इसको मान ले और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे, अल्लाह अकबर, अगर
अगर वो दुनिया में चलेगा, किसी जर्रात पे कदम रखेगा तो जमीन के जर्रे उसके कदमों को चूमने के लिए हाजिर हो जाएंगे, आसमान की बुलंदियां चूमेंगी, ये दरख्त झुक के सलामी पेश करेंगे। इसलिए जरूरत है, अंग्रेजों ने लिखा है, द वेस्ट रीजन इज इस्लाम एंड द वेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर मुसलमान। इंसान इस्लाम तेरे लिए अल्लाह ने इतना प्यारा मजहब बना दिया है, इतना प्यारा दीन बना दिया तेरे लिए, लेकिन इसके मानने वाले अच्छे नहीं है। किसी की गर्दन काटने पे आमादा है, किसी की जेब काटने पे आमादा है, किसी को रुसवा करने पे आमादा है, किसी की चुगलखोरी करने पे आमादा है। काश अगर मुसलमान का बच्चा अपने दिल से अल्लाह के नबी की अहादीस को और मुस्तफा के उसूल को अपना के जिंदगी बसर करे, दुनिया की कोई कौम उस इंसान का बाल बाका भी नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। लेकिन भुला दिया, भूले हैं, करोड़ों हैं। हदीस याद आ रही है, सुना तू जी। ये तो सहाबा इकराम से मेरे नबी ने फरमाया कि सहाबा आज तुम कम हो और तुम में से एक मुसलमान गैर मुस्लिम हजारों को भगा देता है। ये तिबरानी की हदीस है, इमाम मुस्लिम भी इस हदीस को जय्यद सनद के साथ लाए। जय्यद सनद का मतलब होता है किसी मुहद्दिस ने इस हदीस पे कलाम ही नहीं किया, जरह तादील ही नहीं की है। मतलब यह है, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, सहाबा तुम में से एक इंसान गैरों को एक एक हजार पर भारी होता है, लेकिन एक दौर आएगा एक गैर तुम्हें हजारों को भगा देगा। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? क्या इस्लाम के मानने वाले कम होंगे? तो प्यारे नबी ने, जिनको काबे के बदरु तुजा कहा जाता है, जिनको तैयबा के शम्सु दुआ कहा जाता है, अरे मेरे नबी की शान तो ये है, आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका फरमाते हैं, इस्लाम के मानने वाले कम नहीं होंगे, बल्कि लाखों में होंगे, हजारों में होंगे, करोड़ों में होंगे। जरूरत ये होगी कि उनके दिलों में एक बीमारी पैदा हो जाएगी और इस बीमारी का नाम वहन है। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, ये वहन किसको कहा जाता है? वहन क्या है? क्या कि तुम्हारे दिल में मौत का डर पैदा हो, तुम्हारे दिल में मौत का खौफ आ जाएगा। तुम औलाद से मोहब्बत करोगे, प्रॉपर्टी से मोहब्बत करोगे, दौलत से मोहब्बत करोगे। अल्लाह अकबर, मुझे बताइएगा मेरे नबी की हदीस सच हो रही है कि नहीं हो रही है? आज मुसलमान के, इस्लाम के मानने वालों की तादाद कम नहीं है, बल्कि अरबों में है, खरबों में, करोड़ों में है। अल्लाह अकबर, लेकिन जिंदगी कैसे काट रहे हैं? इसलिए कि हमने अपने नबी के उसूल को भुला दिया है। हमने अल्लाह के वलियों के जो उन्होंने उसूलूब और कवानीन दिए थे उन पर चलना छोड़ दिया है। काश अगर जिनका जलसा कर रहे हैं उन्हीं के कवानीन पे अमल कर ले तो पूरी दुनिया तेरे कदमों की ठोकरों में हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए जरूरत है इन प्रोग्राम से कुछ सीखने की, सोचने की, समझने की। यार हमारी नमाज कज़ा क्यों हो रही है? हमारा रब नाराज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब खुदा नाराज होता है, अल्लाह अकबर, पूरी कौम मारने पे आमादा हो जाती है, जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए जाते हैं, इसलिए कि तेरे ईमान में कमी वाक़ हो गई है। तूने अपने ईमान को अच्छी तरह से जाना और समझा नहीं, ये माना नहीं है। इसलिए कि ईमान वालों के बारे में तो कहा जाता है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इसलिए कि इस्लाम का मानने वाला न मौत से डरता है, बल्कि मौत को हर कदम पे जो है अपने गले से लगाने के लिए मुश्ताक रहता है कि आ मेरी मौत कहाँ है, तू आ जा, लेकिन आना इस हाल में कि अगर मेरी गर्दन कटे तो इस्लाम के लिए, मेरी पैर कटे तो दीन के लिए, मेरा बाजू कटे तो अजमत कुरान के लिए, मेरी
दिन मेरे जिस्म छल्ली किया जाए तो मुस्तफा की नमूस के लिए जब ऐसे जियाले ऐसे बंदे पैदा होते हैं, अल्लाह अकबर, तो रहमत खुदाबंदी की रहमत आकर उनको अपने गले लगाती है और जमीन के सर्रास से आवाज निकलती है, इंसान तूने अपना आने का हक अदा कर दिया है, तूने इस्लाम को बुलंद कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे पास वक्त नहीं है, बोलूं तो कौन सी इस पे बोलूं। जरूरत यह है इन प्रोग्रामों की कि अपनी नमाजों को कज़ा मत करो। जी जी, अपने रब का खौफ अपने दिल में रखो। अपने रब का खौफ दिल में रखोगे तो जो तुम चाहते हो वो नहीं, वमा तशाऊन इल्ला इंशाअल्लाह, वही होता है जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह अकबर। कभी रोजी या पैसे के मारे अपने ईमान का सौदा मत करना, वरना कुरान उठा के देख लो, तेरा मेरा रब क्या कहता है, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ऐ दुनिया में घूमने वाले इंसान, ऐ सड़कों पर घूमने वाले इंसान, ऐ चौराहों पर बैठने वाले इंसान, अपने ईमान का सौदा मत करना। तेरा रब रिज़्क़ तुझको वहां से देता है जहां से तू सोचता भी नहीं। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। हम अपने बंदे को रोजी वहां से देते हैं जहां से उसका गुमान तक नहीं। अपने ईमान को मजबूत तो कर लो, मजबूत करके देखो तो अल्लाह की रहमतें कैसे तुम्हारी बलाएं लेती है। आज मेरे मुस्तफा के ऊपर जो है तरह तरह के कीचड़ उछाले जा रहे हैं। बताइए कल करबला में अगर हुसैन ने पूछ लिया, मेरे नाना को गालियां देते रहे, तू भी सुनता रहा, तेरा बेटा भी सुनता रहा, तेरी औलाद भी सुनती रही। अगर फातिमातुज़ ज़हरा ने पूछ लिया, मेरे अब्बा को गालियां देते रहे लोग, तू भी सुनता रहा, तेरे बेटे भी सुनते रहे, तेरा खानदान भी सुनता रहा। इसलिए हमारी जितनी ताकत थी पूरे अल्लाहपुर के अइम्मा इकराम की, हम मैदान में आए, लोग कहते हैं मौलवी नहीं उठ रहे, अल्लाह अकबर, दीन के लिए कल भी मौलवी उठते थे, आज भी उठते हैं, लेकिन अफसोस ये है अगर सियासत की बात आए तू मैदान में आता है, हिदाया हम पढ़े सियासत तू करेगा, मुस्लिम हम पढ़े सियासत तू करेगा, बुखारी हम पढ़े सियासत तू करेगा, कुरान हम पढ़े जो है सियासत तू करेगा। अल्लाह अकबर, ये उलमाए किराम की जमात है, ये अपने औलाद की परवाह नहीं करती, नबी की नमूस के लिए हर मैदान में नजर आते हैं। इसलिए जरूरी है इनका साथ दो और इनके कांधे से कांधा मिलाओ, इसलिए कि जब कांधा मिलाओगे अल्लाह अकबर, यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। है सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, क्या बात। यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। बुखारी मुस्लिम हिदाया हम पढ़े, सियासत में तुम आ जाते हो, और कोई नबी के नाम पे नबी को गालियां बके तो पीछे तुम दबा लेते हो। ये तुम्हारे कलमे क्या चेहरा दिखाओगे। बहुत सी बातें जहन में आ रही है, लेकिन याद रखिए अपने अइम्मा की कदर कीजिए, उलमा इकराम की कदर कीजिए, इनसे सीखिए। हजरत हमारे अंदर ये कमी है, इस कमी को दूर कर दीजिए। हजरत हमसे ये नहीं आता, हमसे वुजू के फराइज नहीं आते, हमसे गुस्ल के फराइज नहीं आते, हमसे नमाज नहीं आती, हमसे सना नहीं आती, हमसे ये नहीं आता, ये पूछो। इसलिए कि जब तुम अपने घर से चलोगे तो हर कदम के बदले अल्लाह नेकी अता फरमाएगा, हर कदम के बदले अल्लाह नेकी अता फरमाएगा। ये हमारे भाई साहब बैठे, क्या नाम है, जुनैद आलम, माशाअल्लाह बड़ी दीन की मोहब्बत है इनके दिल में, हर जगह पेश पेश रहते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें रखे और इनके अंदर और जज्बा पैदा करे। ऐसे जवान बनिए, इस्लाम के लिए हर वक्त आइए, इसलिए कि जो इस्लाम के लिए अपना बाजी लगाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह उसको यहाँ भी जो है उसके नस्लों को आबाद रखता है, और मरने के बाद भी अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाता है। मेरे पीर की आखिरी बात मैं बताऊं, जिससे जलसा मंसूब है और अपनी बात की खत्म करने के बाद जगह बड़े पीर का नाम जानते हैं? क्या है भाई, क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी, शेख अब्दुल कादिर। और इन्होंने क्या किया है, कैसे अल्लाह के इतना बड़ा अल्लाह ने इनको मकाम दिया है। 40 साल तक जंगलों में पत्ते खाते रहे, अपने रब को राजी करते रहे, और इनका आलम ये था, ये ऐसे नहीं
कि हाथों में उंगलियों में अंगूठियां, गले में माला, और न नमाज का पता न वजू का पता, पीर बना बैठा है। बल्कि खुद गौसे पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। अल्लाह अकबर। आलम यह है कि मदरसे में जब आप तालीम हासिल करते हैं, जो बच्चों के कपड़े थे जब बच्चे सो जाते हैं तो बड़ा पीर तालिब इल्म के कपड़े उठाकर धोता है, इसलिए कि तालिब इल्म का मकाम वो होता है कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देखता है, रसूलुल्लाह देखते हैं, और जिब्राइल उन तालिब इल्मों के नीचे अपने पैर बिछाता है। उसे पाक, ये तो आपने 12 सुना है कि 12 साल की डूबी यानी कश्ती पार निकाल दी थी दरियाए दजला के किनारे, बड़े पीर टहल रहे थे। आपने सुना है 12, मैं उधर नहीं जा रहा। और इतना बता दो मुख्तसर पे कि उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि जब गौसे पाक ने पूछा क्यों रो रही है, कहा इसलिए रो रही हूं कि 12 साल हो चुके हैं, इकलौता बेटा था, बारात लेने के लिए गया था, दुल्हन भी डूब गई, बाराती भी डूब गए, मेरा बच्चा भी डूब गया, मैं इसलिए आती हूँ उस दरियाए दजला पे, काश कहीं से मेरे बच्चे का पता चल जाए। अल्लाह अकबर कहा, ये बड़े पीर हैं। तो उस बूढ़ी ने आपके कदमों को पकड़ के कहा था, हुजूर आपका मर्तबा तो इतना है कि आपने चोरों को वली बना दिया है। अल्लाह अकबर। अब मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक कि आप मेरे बेटे की उस कश्ती को बाहर न कर दे, उस बारात को बाहर न निकाल दे। अल्लाह अकबर। इधर अल्लाह के प्यारे नबी के औलाद गौसे पाक ने अल्लाह की बारगाह में अपनी नजर करम को उठाया, अपनी नजर उठाई, अल्लाह अकबर, और अल्लाह से सवाल किया, मौला इस बूढ़ी ने सवाल कर दिया है, अब मेरी लाश तेरे हाथ है, इसके सवाल का जवाब दे, इसकी कश्ती को बाहर कर दे। आवाज आती है, अब्दुल कादिर जानता है 12 साल हो चुके हैं इसके बेटे की बारात को डूबे हुए, और इसके बेटे की बारात में जितने लोग थे उन्हें दरिया की मछलियों ने खा लिया है, मछलियों को लोगों ने दरिया से पकड़ के खा लिया है, और लोगों ने उसका पखाना कर दिया है, उस पखाने को जमीन ने खा लिया है। बता, अल्लाह अकबर। अब्दुल कादिर ने अर्ज किया, मौला तेरे लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह अकबर। हातिबे गैबी से आवाज आती है, अब्दुल कादिर ने दरियाए दजला के पानी पे अपना हाथ रखा था, इधर हाथ का रखना था, अल्लाह ने उसकी बारात को बाहर कर दिया, यानी उसकी बारात को बाहर कर दिया था, निकाल दिया था, और 12 साल हो चुके थे। लेकिन ये समझिए कि जिसका हम जश्न मना रहे हैं, जिनका हम जश्न मना रहे हैं, जश्न भी मनाएं, उनका मिशन भी मनाएं, उनका मिशन भी मनाएं। वो देखें कि अपने आप में ताजगी पैदा करें, अपने आप में जो है ऐसा हौसला पैदा करें कि बड़े पीर भी कहें ये मेरा मुरीद है, ये मेरा चाहने वाला है, ये मेरा मानने वाला है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे होठों पे शराब की बोतलें हो, तुम्हारे कानों में एयरफोन हो। खुदारा तौबा कर लो, अभी दरवाजा खुला हुआ है, वरना कयामत से पहले कब्र में जाओगे, कब्र में चीखे मारोगे, दहाड़ोगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। और जब बड़े पीर से मोहब्बत करोगे, उनके मिशन को अपनाओगे, अल्लाह अकबर, कोई पहुंचे ना पहुंचे, बड़े पीर कब्र में जाकर तुझको बचाए। इसलिए वक्त मेरा हो चुका है, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। जब बात बढ़ती चली जाएगी, मैं अपना टाइम अपने मेहमानों को देना चाहता हूं। बस इतना है, कितना ही सुनिए आप, लेकिन जरूरत है अमल की, जरूरत है अमल कीजिए, अपने चेहरों पे दाढ़ी सजाइए और इस्लाम को सही तरीके से मानिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सारी कौमें तुम्हारे नीचे है, तुम ही बुलंद वाला हो, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन जाओ। तुम अगर पक्के सच्चे मोमिन बन गए तो अल्लाह तुम्हें कहां से कहां उठा के रख देगा, इसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। शर्त यह है कि जिस्म पे जो शैतान ने हमारे सीने पे कब्जा कर लिया है, उस शैतान के कब्जे को छुड़ाना है, अपनी नमाजों की हिफाजत करनी है। कितने लोग हाथ उठा कर बताएं नमाज नहीं पढ़ेंगे, कितने हैं जो नमाज पढ़ेंगे? ये गौसे पाक की महफिल में हाथ उठाएं, झूठे न होने चाहिए।
वरना बड़ा पीर जो है, बड़े पीर पढ़ेंगे अगर इंशाअल्लाह। किसी की जनाजे की जिंदे की नमाज पढ़ा दे तो मर ही जाता है। सही। एक आए थे इम्तिहान लेने के लिए बड़े पीर का, और कहा कि बड़े पीर कहते हैं अपने आप को देखते हैं आज इनका इम्तिहान लेके। एक इंसान को कपड़े पहनाए, कफन पहनाया और लिटा दिया और कहा कि चलो बड़े पीर से कहो कि वो जनाजे की नमाज पढ़ाएं, और जब वो पढ़ाएंगे तो हम कह देंगे कैसे बड़े पीर हैं आप, कैसे अल्लाह के वली हैं, आपको जिंदा और मुर्दा की तमीज ही नहीं है। अल्लाह अकबर। आए कुछ लोग एक को कफन पहना के, और पहनाने के बाद अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह में आ गए। आकर कहने लगे हुजूर जनाजा रखा है, मैयत तैयार है, बिल्कुल जो है आप जनाजे की नमाज पढ़ाइए। अब्दुल कादिर उठे, उठने के बाद सफ़े लग गई, और सफ़े लगने के बाद इन्होंने पहले उसको जो है मशवरा दे दिया और सटा दिया था कि जैसे एक तकबीर हो जाए, दो तकबीर हो जाए तो उठ के मसहरी में बैठ जाना। जैसे तू बैठेगा हम अब्दुल कादिर से कहेंगे कैसे अल्लाह के वली हो, तुम्हें पता ही नहीं है किसका जनाजा पढ़ाया जा रहा है। अल्लाह अकबर जो है सफ़े लग गई है। लोगों से मेरे अब्दुल कादिर ने कहा पढ़ा दूं, कहा पढ़ा दूं, तो लोगों ने कहा पढ़ा दीजिए। जितने लोग थे मेरे अब्दुल कादिर ने आखिरी मर्तबा पूछा बोलो पढ़ा दूं, कहा पढ़ा दीजिए। इधर अब्दुल कादिर ने नियत बांधी है, अल्लाह अकबर जनाजे की नमाज जिंदा की पढ़ाने लगे हैं। एक तकबीर हो गई, दो तकबीर हो गई, तीन तकबीरें हो गई, चार हो गई। अब्दुल कादिर ने सलाम फेर दिया। जितने लोगों ने मशवरा किया था कि तू बैठ जाना, अब वो दौड़कर आकर उसके चेहरे को देखते हैं तो वो हकीकत में जिंदा था लेकिन मर ही जाता है, मर ही गया, मर ही गया। अब्दुल कादिर वो हैं, बड़े पीर दिलों के हाल को जानते हैं। वो सब दौड़ के आए, हुजूर वो तो मर गया, कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि पढ़ा दूं, पूछा नहीं था पढ़ा दूं, जब तुमने कहा पढ़ा दे तो मैंने पढ़ा दी। कहा हुजूर गलती हो गई, आज के बाद इम्तिहान नहीं लेंगे, माफ कर दीजिए। बड़े पीर उठे खानकाह से, और खानकाह से उठने के बाद जाकर उसका कान पकड़ के कहा अरे कब तक लेटा रहेगा, उठ जा, देख तुझे कौन बुला रहा है, वलियों का इमाम बुला रहा है। इतना कहा वो उठ के बैठ जाता है, और बैठने के बाद कहता है मेरा दीन सच्चा है, मेरा कुरान